बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम BSN 7th सेमेस्टर नर्सिंग थ्योरी इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग थ्योरी जो सब्जेक्ट है 2 क्रेडिट हावर है हमारे पास, तो इसी को हमने जो है डिस्कस करनी है, क्योंकि ये जो कोर्स है ये हमने स्टार्ट करनी है सब्जेक्ट्स को। इंशाल्लाह इसके बाद जो है हम CCN और रिसर्च और मैनेजमेंट जो है इन सब को हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो इंग्लिश है हमारे पास, ठीक है, 2 क्रेडिट वो भी है। तो सबसे पहले हमने ये वाला जो सब्जेक्ट है ये कवर करनी है, क्योंकि ये बस सैंपल सा है, ठीक है। तो 7 to 8 थ्योरीज है वो भी डिस्कस करनी है, और टोटल 3 चैप्टर्स हैं, और चैप्टर 3 में मुख्तलिफ किस्म के सेक्शंस हैं, इसी को हमने जो है डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये नर्सिंग थ्योरी है क्या चीज़, और इसका नर्सिंग में रूल क्या है। तो नर्सिंग थ्योरी प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड गाइडिंग नर्सिंग प्रैक्टिस, रिसर्च एंड एजुकेशन। ये जो हमारे पास नर्सिंग थ्योरी सब्जेक्ट है ना, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, ये हमारे पास एक फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें नर्सिंग प्रैक्टिस को अंडरस्टैंड किया जाता है, नर्सिंग प्रैक्टिस को गाइडिंग किया जाता है, ठीक है। रिसर्च के हवाले से ये बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन के हवाले से ये बहुत ज़रूरी है। ये नर्सिंग थ्योरी, इसमें मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स है, मॉडल्स है, जो नर्सिस के हेल्प करता है ताकि नर्स जो है खुद डिसीजन ले या क्वालिटी ऑफ केयर जो है प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ये नर्सिंग थ्योरी क्या प्रोवाइड करता है, ये हमारे पास जो नर्सिंग प्रैक्टिस है जो हॉस्पिटल में नर्सेस करते हैं या कम्युनिटी में करते हैं, तो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, समझना है, या इसकी गाइडिंग, इसी को जो है हमने क्या करना है, डिस्कस करनी है इसमें। इसी तरह हमारे पास रिसर्च भी है, ठीक है। तो रिसर्च जो है हम क्या करते हैं, रिसर्च के फ्रेमवर्क को भी क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है, गाइड करता है। और इसी तरह एजुकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये नर्सिंग थ्योरी, ओके। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है हमारे पास थ्योरीज हैं, ठीक है। और ये जस्ट एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, जस्ट थ्योरी नहीं है कि बस बुक में है, हमने जस्ट रीड करना है और बात खत्म, पेपर दिया, नंबर ली, बात खत्म। तो इस तरह कोई बात नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिस में जो है आपने यूज़ करना है, डेली प्रैक्टिस जो हॉस्पिटल में आप इंटरवेंशन दे रहे हैं, ठीक है। आप जो असेसमेंट करते हैं, आउटकम्स, जो ट्रीटमेंट, जो डिजीज है, इसके आउटकम्स जो आप इसको असेस करते हैं, और पेशेंट की जो एक्सपीरियंस है वो इंप्रूव करते हैं आप इसके जरिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नर्सिंग थ्योरी है। तो इस सब्जेक्ट में हमने ये चीजें जो है डिस्कस करनी है। इंशाल्लाह चैप्टर फर्स्ट में आप लोगों को पता चल जाएगा कि नर्सिंग थ्योरी में हमने क्या करना है, और इसके जो पर्पस है, इस सब्जेक्ट के जो पर्पस है, तो क्या ये नर्सिस की हेल्प करता है ताकि नर्स अंडरस्टैंड करे कि हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, और कैसे हम एक्शन लेते हैं ताकि पेशेंट को इफेक्ट हो, पेशेंट को कि जो इफेक्ट है, आउटकम है, वो सही से आए, पेशेंट की जो इवैल्यूएशन है। इसके फिर हमारे पास एग्जांपल्स है, तो एग्जांपल्स में क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एनवायरमेंटल थ्योरी है, ओरिम सेल्फ केयर थ्योरी है, और पेप्यूला जो इंटरपर्सनल रिलेशन थ्योरी है, ये हमारे पास है। इसके जो हमारे पास बेनिफिट्स हैं इस सब्जेक्ट के, 20 में ये कौन से वाले बेनिफिट्स जो है हमें दे रहा है, तो ये हमें गाइडेंस दे रहा है, ठीक है, ताकि हम गाइड हो जाए रिसर्च के लिए, प्रैक्टिस के लिए, एजुकेशन के लिए। ये हमारे पास एक फाउंडेशन भी है, ठीक है। फाउंडेशन किस लिए है, ताकि हम क्लिनिकल डिसीजन बेस्ड ऑन एविडेंस एंड रिसर्च, ताकि हम डिसीजन मेकिंग कर सके। इनोवेशन भी ये करता है हमारे लिए, ठीक है। कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट में भी हेल्प करता है। और फिर इसके मुख्तलिफ किस्म की थ्योरी है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एनवायरमेंटल थ्योरी है, इसमें और सेल्फ केयर थ्योरी है, पेप्लो इंटरपर्सनल थ्योरी है, रिलेशन थ्योरी है, रॉय एडेप्टेशन मॉडल है, वाटसन थ्योरी है, वाटसन थ्योरी ऑफ ह्यूमन केयरिंग है, और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज हैं जो हमने जो है स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करनी है। तो अगर आप देखें यूनिट नंबर फर्स्ट को, तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग थ्योरी। नर्सिंग थ्योरी हमने जस्ट जो है इंट्रोड्यूस करना है कि व्हाट इज नर्सिंग थ्योरी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड नर्सिंग, नर्सिंग में जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो डिस्कस करनी है। डेवलपमेंटल ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस थ्योरी, इस नर्सिंग प्रैक्टिस थ्योरी की जो डेवलपमेंट है वो हमने देखना है। कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग थ्योरी, नर्सिंग थ्योरी की कंसेप्ट क्या है, एंड ओवरव्यू नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस को हमने एक सिंपल सा ओवरव्यू देना है। यूनिट 2 में हमने क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग, ये हमने डिस्कस करना है। थ्योरी, प्रैक्टिस एंड रिसर्च, नर्सिंग थ्योरी, थ्योरेटिकल इवैल्यूएशन एंड पर्सपेक्टिव ऑफ नर्सिंग थ्योरी, ये सब जो है हमने जो है डिस्कस करनी है। यूनिट 3 में क्या है, कैटेगरीज ऑफ सेलेक्टेड नर्सिंग थ्योरीज, इसमें हमारे पास सेलेक्टेड जो नर्सिंग थ्योरीज है इसके कैटेगरीज हैं, ओके। तो ये हमने देखना है। नर्सिंग थ्योरी में बी असाइन टू द कैटेगरीज ऑफ नीड प्रॉब्लम ओरिएंटेड थ्योरी, नीड प्रॉब्लम ओरिएंटेड थ्योरी है,
इंटरेक्शन ओरिएंटेड थ्योरी है, सिस्टम ओरिएंटेड थ्योरी है, या एनर्जी फील्ड थ्योरी है, एनवायरमेंटल थ्योरी है, ठीक है। तो ए नंबर आप देखें नीट प्रॉब्लम ओरिएंटेड थ्योरी, तो ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर करना है आप लोगों ने कि ये कौन कौन सी थ्योरी है जो नीट प्रॉब्लम ओरिएंटेड थ्योरीज हैं, ठीक है। तो इसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल वे है, फाइगलीन अब्दुल्ला है, और वर्जीनिया हेंडरसन है, ठीक है, और डोरिथिया ई ओरिम है, लाइडिया ई हाल है, और जीएन वाटसन है, ठीक है, ए नंबर में। और बी नंबर में क्या है, इंटरेक्शन ओरिएंटेड थ्योरी है, तो इसमें हेल्डेग्राड ई पेपलू है, और एडा जीन ओरिएंडू है, ओके। इसी तरह जो है हमारे पास ये थर्ड वन किया है, एरेनिस्टन वाइडेंस बिच दिया है, क्या है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास है इमोजीन एम किंग है, और पेट्रोसन एंड डर्ड है, एरिक्सन है, ठीक है। इसी तरह जो है ये मुख्तलिफ किस्म के जो है साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने अपने अपनी थ्योरीज जो है प्रपोज किया है, ठीक है। सी नंबर क्या है, सिस्टम ओरिएंटेड थ्योरी है, इसमें डोरोथी ई जॉनसन है, ठीक है, कैलिस्टा रॉय है, बीटी न्यूमन है, और मेडेलिन एम लेंगर है, ठीक है। तो ये सब जो है, और डी नंबर पे हमारे पास एनर्जी फील्ड थ्योरी है, मार्था ई रोगर है, और सेमेरी रीजू पेर्स है, और मार्गरेट न्यूमन है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज है, और ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो है चैप्टर है, 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 3 में 4 कैटेगरीज है, सॉरी, ठीक है। इसी तरह जो यूनिट ऑब्जेक्टिव्स है, यूनिट 1 के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ओके। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, यूनिट 1 के ऑब्जेक्टिव्स है, इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग थ्योरी, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ theoretical framework nursing, appraise development of nursing practice theory, discuss concept of nursing theory, discuss review of nursing process, different level of theories। तो ये डिस्कस करना है। यूनिट 2 में क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग, ओके। तो ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है ये हमने क्या करना है, इसी को कवर करनी है इस चैप्टर में, ठीक है। इसके बाद थर्ड वन जो है हमारे पास, तो थर्ड वन में क्या है, कैटेगरीज ऑफ सेलेक्टेड नर्सिंग थ्योरीज में सेलेक्टेड नर्सिंग थ्योरीज हैं, ठीक है, वो हमने डिस्कस करनी है, जो ऑलरेडी हम ए बी सी डी हम डिस्कस कर चुके हैं, ओके। फिर इसके बाद है गाइडलाइंस फॉर थ्योरी पेपर 40%, ठीक है। तो ये पीएनसी की तरफ हमें क्राइटेरिया दिया है। फिर इसके बाद हर यूनिवर्सिटी के अपने पॉलिसीज होते हैं, ठीक है, कि इसने क्या करना है। तो हमारा जो है वो कैसा है, प्रेजेंटेशन पे 20% है, और रिटन रिपोर्ट में 20% है, तो 40% ये वाला है, ठीक है। लेकिन ये पीएनसी के रूल्स है, और हमारा केम्यू के जो है, तो इसमें 30 मार्क्स जो है कॉलेज के पास होते हैं, ठीक है, और 70 मार्क्स जो है केम्यू से होते हैं, हमारे जो पेपर हमसे लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे जो कॉलेज के मार्क्स है, तो इसमें हमारे पास जो है फिर टीचर जो है नंबर देते हैं, प्रिंसिपल देते हैं कि ये इसके परफॉर्मेंस, प्रेजेंटेशन, होमवर्क, असाइनमेंट, और इसके मतलब जो क्लास को अटेंड करता है, ठीक है, छुट्टी नहीं करता है। तो इस तरह की जो है ये हमारे पास रेफरेंसेस हैं, और ये वाले बुक्स जो है रेफरेंस आप पेपर के लिए जो है इससे हेल्प ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन ये थर्ड वाला जो है, ये केम्यू वाला जो है ज़्यादा फॉलो करता है पैलाडिन पार्ट, ठीक है। तो चले इसके बाद हम चैप्टर 1 पे जाते हैं और इसी को डिस्कस करते हैं। थैंक यू।